मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोदाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के संबंध में लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम कचहरी को आईपीसी 1860 के तहत जो 40 दफ़ा सुनवाई करने का अधिकार बिहार के ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच और माननीय पंच को जो दिया गया है, उसकी धारा 323 की चर्चा आज हम लोग करेंगे। धारा 323 किस परिस्थिति में जो हमारे ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच हैं, जो गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में छोटे छोटे विवादों को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, उसके संबंध में कैसे सुनवाई करेंगे, 323 किस परिस्थिति में दफ़ा का प्रयोग करेंगे, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा विश्लेषण करना चाहते हैं। बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर भाइयों के लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने 2006 में आईपीसी एक्ट 1860 के 511 दफ़ा है, जिसके तहत बिहार के पुलिस प्रशासन मुकदमा करती है और उस मुकदमा की सुनवाई न्यायालय में होती है। उसमें से 40 दफ़ा निकाल करके बिहार के माननीय सरपंच को ग्राम कचहरी को अधिकार दिया है। उस 40 दफ़ा की सुनवाई लोकल जो थाना होता है, थानाध्यक्ष होता है, उनको उस दफ़ा के अंतर्गत अगर कोई केस आता है तो उसको ग्राम कचहरी की तरफ भेज देना है और वहाँ ग्राम कचहरी उसकी सुनवाई करेगी। ग्राम कचहरी की सुनवाई के उपरांत जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आलोक में कार्रवाई होगी, अपील होगा, जो सारी बातों की प्रावधान किया गया है। तो ग्राम कचहरी को जो सुनने का अधिकार है वो 40 दफ़ा है। 40 दफ़ाओं में कई दफ़ा की चर्चा मैंने पहले कर चुका है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दफ़ा 323। 323 किस परिस्थिति में ये लगाने का प्रावधान कानून में किया गया है, इसके संबंध में आप देखते होंगे कि गांवों के अंदर छोटे छोटे बातों को लेकर के विवाद होती रहती है। उस विवादों को जो ग्रामीण इलाके में जो पंच का चुनाव किया गया है, उनको सभी बातों की जानकारी रहती है, क्योंकि उसी गांव में उसी वार्ड में रहते हैं। जिस वार्ड में गांव के लोग रहते हैं, कोई न कोई किसी न किसी वार्ड में ही रहते हैं। तो इसलिए वार्ड से जो चुनाव पंच के रूप में जीत के गए हैं ग्राम कचहरी के लिए, और पूरे पंचायत से एक सरपंच की चुनाव हुई है, वो एक कैबिनेट है, पंच और सरपंच की बैठकें होती है। तो अब 323 दफ़ा जो है, जब गांव में आप देखते होंगे कि दो व्यक्तियों की झगड़ा है, किसी अन्यास बात के लिए है, कोई चर्चाएं चल रही है, बात उत्पन्न हो जाती है। अब बात विवाद में बढ़ते बढ़ते वो मारपीट की नौबत आ जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति बिना अकारण थोड़ी सी बातों को लेकर के किसी को पीट देता है, मार देता है, तो उस परिस्थिति में आप सुनते होंगे कि 23-24 का केस हो गया। यही 323 लोग आम चर्चा में नहीं बोलते हैं। 23-24 लोग सब जानते हैं कि पुलिस इसमें 23-24 दफ़ा लगाई है। तो 23-24 यानी 324 इसमें हटा दिया, यह पुलिस केस हो जाएगा। 324 दफ़ा थाना अध्यक्ष को लगाने का अधिकार है, उसमें से सिर्फ 323 क्या है कि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, इंजर्ड हो जाता है, मेडिकल इसका रिपोर्ट आता है, वो तो खैर सुनवाई के दरमियान की बात है कि जब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उसको सुनेगा। लेकिन फिलहाल जो विवादों को लेकर किसी को हाथापाई कर दिया, मारपीट कर दिया, तो उस आधार पर सिर्फ 323 लगता है। तो 323 दफ़ा जब कोई पीट दिया, मार खा गया अन्यास बिना कोई बात के, तो वह व्यक्ति ग्राम कचहरी में आवेदन देगा कि हमको जो है मारपीट किया गया है। मारपीट करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, ये सब बातों को लिख करके ग्राम कचहरी में देंगे। ग्राम कचहरी के सरपंच जो है उस केस को दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद उसको नोटिस जारी करेंगे। दोनों पक्षों को नोटिस जाएगा और नोटिस देने का प्रावधान जो आपके गाँव के इलाके में जो थाना के माध्यम से चौकीदार की बहाली होती है ना, चौकीदार, ये गांव के सरपंच लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए
आप अविलंब चौकीदार को बुला करके उस नोटिस को चौकीदार के माध्यम से उसको हस्तगत करा देना चाहिए। दोनों पक्षों की बातों को माननीय सरपंच ग्राम कचहरी लगाएंगे और उसमें दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे। सुनवाई के उपरांत जो निर्णय होगा, या निर्णय 1 वर्ष का कारावास की सजा भी देने का प्रावधान इसमें किया गया है, या 1000 रुपये जुर्माना भी किया जा सकता है। अब देखिए कितना बड़ा अधिकार इसमें ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच और पंच को दी गई है कि इसमें 1 वर्ष तक की सजा है, या 1000 रुपया, या अगर ग्राम कचहरी के नज़र में आती है कि दोनों से दंड कर सकते हैं, 1000 रुपया भी और 1 साल की सजा भी दे सकती है। तो यह प्रावधान किया गया है धारा 323। बिहार सरकार ने यह कानून बना दिया और बिहार के ग्राम कचहरी को अधिकार दे दिया। अब दूसरी तरफ जब देखेंगे कि बिहार के अंदर क्या यह ग्राम कचहरी की बैठक होती है, क्या गाँवों में छोटे छोटे विवादों को लेकर ग्राम कचहरी में लोग मुकदमा करते हैं? यदि मुकदमा करते हैं और ग्राम कचहरी करती है तो बहुत ठीक है, अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से यहाँ बिहार सरकार कटघरे में खड़ा हो जाती है। बिहार सरकार ने 2006 में कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून बनाने के बाद इसको फिर ही छोड़ दिया, जबकि ग्राम कचहरी में आपको जो है न्याय मित्र की नियुक्ति हुई है, ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव की नियुक्ति हुई है। सरकार का जो है प्रति माह कम से कम 20 से 25,000 रुपया एक ग्राम कचहरी पर खर्च हो रही है। वेतन के रूप में 2 वेतनभोगी हैं, फिर ग्राम पंचायत पंच को भी पैसा मिल रहा है, सरपंच को भी पैसा दी जा रही है। लेकिन जो न्याय मित्र हैं और जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं वो सब लोकल होते हैं, तो कोई भी माननीय विधायक, माननीय सांसद इसके प्रति बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसी ग्राम कचहरी के प्रति नहीं बोल रहे हैं। और सरकार इस पर इसलिए चुप है कि अब इसमें सरकार अगर सख्त होती है तो सरकार को एक डर है कि जो न्याय मित्र हैं सभी वकील होते हैं और सब वकील यहाँ पैसा लेते हैं और कचहरी में बैठते हैं, वो आंदोलन कर देंगे, हमारा वोट खराब कर देंगे। ग्राम कचहरी के सचिव से काम मांगते हैं तो मेरा वोट खराब कर देंगे। तो वोट लेने के डर से ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और इसमें अक्सर देखेंगे जो पंचायती राज के मंत्री बनाया जाता है वो हमको लगता है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति को बनाया जाता है ताकि इसके प्रति वो सचेत नहीं रहे। तो यानी ग्राम कचहरी को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ किताबों में बिहार सरकार ने लिख करके दे दिया है कि 40 दफ़ा की सुनवाई करेंगे, आपको चौकीदार के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा, आपको थाना अध्यक्ष को 40 दफ़ा में सुनवाई नहीं करना है। तो अब सवाल उठता है क्या बिहार में सभी थाना अध्यक्ष हैं को यह निर्देश किया गया है तो क्या वो पालन कर रहे हैं? क्या दफ़ा 323 में थाना में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो इसलिए बिहार के ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच को इसके प्रति सरकार के सामने अपनी बातों को रखनी चाहिए। बिहार के जितने माननीय ग्राम कचहरी के जो पंच हैं और सरपंच हैं, इनको एक बड़ा अधिकार बिहार सरकार ने किताबों में दिया है। अब किताबों से बाहर ले आकर के बिहार के सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय एमएलसी, माननीय राज्यसभा के सांसद से निवेदन है, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, उन सब से निवेदन है कि यदि गांव गरीब किसान मजदूरों को शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, तो बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 को ज़मीन पर उतारना पड़ेगा, तब जाकर के परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना साकार होगा। परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना, और ग्राम स्वराज की स्थापना को लेकर के ही तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने इस विषय को लोकसभा के अंदर 1988 में लाया था। बिहार में संयोग से पंचायती राज मंत्री कांग्रेस के हाथों में है, लगता है कि इसलिए भी और यह कानून पिट गई, क्योंकि जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं उनको इसके प्रति कोई रुचि नहीं है। बिहार पंचायत राज एक धरातल पर उतरे, कोई बिहार सरकार के जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके भी सपना को साकार करने के प्रति कांग्रेस जागरूक नहीं है। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट रही है बिहार के अंदर। सब लोग लगा हुआ डेवलपमेंट करने के लिए, अकेला सुभाष सिंह कुशवाहा ने इस बात को बिहार में हमने उठाया है
कि बगैर बिहार पंचायत राज कानून को धरातल पर उतारे हुए श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर जाएंगे विकास करने के लिए, तो यह बेईमानी होगी, यह झूठा वादा होगा, यह झूठ होगा, फ्रेब होगा। गाँव के अंदर विकास तब होगी जब बिहार पंचायत राज एक्ट को हम सब मिलकर के लागू करेंगे। आइए फिर दूसरे दिन चर्चा हम करेंगे दफ़ा 334 के अगला वीडियो में हम आप सबको बनाएंगे। आप इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा निवेदन था कि आप सब लोग इसको शेयर करें, जहाँ देखें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो मेरा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, सब पर आपसे निवेदन है कि इस काम को ज़रूर करिए, क्योंकि हम एक सफल प्रयास करना चाहते हैं कि गाँवों के अंदर बिहार पंचायत राज एक्ट को हम लोग पहुँचावें। और बिना पहुँचाए हुए मैं फिर कह रहा हूँ कि गांव गरीब किसान मजदूरों के साथ न्याय नहीं मिलेगा। आप सभी मित्रों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।